अस्सलाम वालेकुम। क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि अगर मेरी वीडियो पर 50 लाइक्स होंगे तो इंडियन टूर का दूसरा पार्ट आएगा। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आपने एक ही दिन में 50 लाइक्स कर दिए। लेकिन जब मैंने आज देखा तो सिर्फ 56 लाइक्स आए हुए थे। मतलब कि इतने दिन बाद आप लोगों ने सिर्फ 6 लाइक्स और दिए हैं। मतलब कि यार आपने मेरा दिल तोड़ दिया यार, सीने में दर्द हुआ है इससे मुझको। चुप करके बैठ, जिन्नी तेरी औकात है उथे रह। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस बात का फैसला किया कि अपनी औकात को थोड़ा सा बढ़ा लूं और आज मैं 69 लाइक्स का मुतालबा करता हूं। अब इस वीडियो पे मुझे 69 लाइक्स चाहिए। इसीलिए समझ रहे हो समझ रहे हो ना। अगर आप लोगों ने 69 लाइक्स कर दिए तो ही इस इंडिया टूर का अगला पार्ट आएगा, वरना बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो अब हम अपने असली टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो उसके लिए यारो दूर दूर क्यों बैठे हो, नेड़े नेड़े आओ। तो हमारे इंडियन टूर के पार्ट 2 में जो ड्रामा शामिल है वो है हमारा अपना नागिन। देखो, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे। क्यों करूंगी तुम्हारी मदद जब तुम मेरे काम की ही नहीं रहे। तुम्हारे जरिए मुझे एक ही चीज मिलनी थी, नागमणि, जो गायब हो गई। एक ही खासियत थी तुम में, अश्लेषा नक्षत्र में जन्मी थी। तुम ही वो एक इंसान हो जो इंसान होने के बावजूद उस नागमणि को छू सकती थी। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है सबका। अरे तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे लिए मुफ्त में कुछ नहीं किया, फायदे के लिए पाला है तुम्हें। मेरी माँ को बीच में मत लाना, उनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तो मेरा तुमसे भी नहीं है। तुम्हें जिंदा क्यों रखूं? जब इस ड्रामे का पहला सीजन आया तो वो तो मैंने भी बड़े शौक से देखा। लेकिन ये इंडिया के बाव अजदाद का रिवाज है कि लेकिन जब कोई चीज़ फेम ले लेती है ना तब भी उसको लंबा चौड़ा करते हैं। और इस तरह अब इसको खिंचते के इसके 5 सीजन आ चुके हैं। ये ड्रामा इंसानों को कम बल्कि जानवरों का ज़्यादा है। दुनिया का कोई अच्छा बुरा जानवर इन्होंने नहीं छोड़ा जो इन्होंने इसमें ना डाला हो। जैसे ये अब हर सीज़न में नए नए जानवर डाल रहे हैं ना, लगता है सीज़न 10 तक पूरी दुनिया अच्छादारी, नागन, सांप, बिच्छू, मक्खी, पता नहीं और क्या क्या बन जाएगी। तो क्यों ना आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, तो सुनिए। इस ड्रामे में लड़कियों का रश पंजाब यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा होता है। जब से ये ड्रामा देखा है ना तब से भाई ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अब इसके बाद मैं या कोई भी मेरा दोस्त लड़की के बारे में बात करता है ना तो भाई इधर दर्द होती है इधर। इस ड्रामे के VFX देखने से बंदा डोरा द एक्सप्लोरर देख ले। ये जो इसके फैन है इन्हें ये नहीं पता कि ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब आप लोग इसको देखो। तोबा मेरा मतलब है इसकी शक्तियों को, इसकी पावर्स को देखो, हर सीजन में बढ़ जाती हैं। अगर आप भी ऐसी शक्तियां चाहते हैं तो शेख रशीद से राब्ता करें। अल्लाह भाई सारी गलतियों को माफ फरमा अल्लाह। तो बात कर लेते हैं इस ड्रामे के थोड़े अजीबोगरीब सीन्स की। इस बार इंतकाम की सारी हदें हो। वैसे तो इंडिया में मानते हैं हम कि जगह जगह रेप हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताओ आप लोग के नागन का रेप कौन करता है? हमको पागल बना रहे हैं ये। अच्छा कोई ऐसी मुसीबत आ भी गई थी, फर्ज कर लो तो तू तो सांप है ना, तू तो नागन है, तू नीचे से सांप बनकर उनके पैरों में से निकल जा। क्यों? लेकिन नहीं, इंटेंस क्रिएट करना है इन्होंने, तो मजे लेने हैं। इस मामले में दखल ना दो तो अच्छा है, क्योंकि ये घर मेरा है और ये घर सबका है, सबका हक है इस घर पे। अब इनके घरों की अजीब ही हालत हो गई है। अब 2 सांप आपस में लड़ रहे हैं कि रहना किसने है। एक कह रहा मैंने रहना है, एक कह रहा सबने रहना है। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं कर। अभी तक में मुझे ये नहीं पता गर्लफ्रेंड का पूरा मतलब क्या होता है। मैंने कहा गर्लफ्रेंड होती क्या है? कहा मेरी कसम। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या मतलब हुआ?
तो इनके VFX की थोड़े से क्लिप्स देखते हैं। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, ये गलत है, मत करिए, मत करिए। मतलब कि अब मैं इस सीन का क्या रोस्ट करूं? ये तो भाई पहले ही रोस्ट हुआ है। आप लोग तो पहले ही इसके VFX का कमाल देख चुके हैं, तो भैया आप लोग टेंशन क्यों लेते हो? और जब लोग सल्लू भाई को गालियाँ देते हैं ना कि आप इसकी माँ बहन एक करते हो, तो भाई उनसे कहो कि ये देखो, ये देख लो, फिर ना कहना कि मैंने कुछ देखा नहीं। इन दोनों की शादी हो रही होती है और उसको पता लग जाता है कि ये कुछ और चीज़ है, वो उसको पटक के फेंकता है और वो कहती है आपने घबराना नहीं, क्योंकि ये कोई अजीब चीज़ नहीं है, ये इनके घर में रोज़ होता है, हमेशा होता है, रोज़ होता है, हर वक्त होता है, सुबह शाम दोपहर हर वक्त होता है। चाचनी लाई है एक और भयानक तूफान, रचा है एक खौफनाक शैतान, गरज के टूटी है छिपकली। शाबाश, आखिरकार मैंने तुझे पूरी तरह से चिपकली बना ही दिया। अब तुझे दिव्य दृष्टि से काल विजय रत्न लेने में मेरी मदद करनी होगी। बस बस बस, मेरे ख्याल से तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही जानवर रह गया था, छिपकली, और वो भी ले आए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इन्होंने VFX की तो बैंड बजा दी, इन्होंने कहा क्यों ना ग्रेविटी की भी बैंड बजाई जाए। और ये देखें, ये हमारा हीरो है और वो हीरोइन गिर रही है गाइस, दूसरी मंजिल से गिर रही है, और ये हमारे हीरो भागते हुए जा रहे हैं बचाने के लिए। अब आप लोग देखो बचा पाते हैं कि नहीं। जल्दी कर ले यार, अगला सीन भी दिखाना है। क्या शुरू हो गया तू? वैसे इन्होंने न्यूटन के ना लाज तोड़ दिए हैं, इस ड्रामे ने ना न्यूटन को जलीलो ख्वार कर दिया है। चलो आगे देख लो आप भी। ये तो भाई लोग उड़ने ही लग पड़े हैं, इसलिए मैंने अगला भी सीन दिखाना है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, आप ऐसा करो अगला सीन देखो। यही नहीं, अभी और सुनिए। डायन ने पूरे घर वालों को बंदी बनाया हुआ है और वो इस बच्चे को मारना चाह रही है, लेकिन बच्चा आगे से पूरे बैल के ऊपर बैठ के आता है। और VFX का आप लोग कमाल देखो, ये होती है अल्ट्रा लेजेंड VFX। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन ड्रामाज में मिलेंगे। ऐसे हाई क्लास VFX होंगे कि आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। अब ये देखो बच्चा कर क्या रहा है, इसकी उम्र देखो और इसके काम देखो। भगवान, ये क्या देख रहा हूँ मैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे मेरे भोले बशीरो, ये महिषासुर को देख के डर रहे हो? उससे पहले कल वो चुड़ैल आई थी, उससे पहले वो पिशाचनी आई थी, उससे पहले वो सर्पनी आई थी। अरे यार अब तो रोज का हो गया, डरो मत, डरो मत। और अब इतने सारे लोगों में से महिषासुर का टारगेट है हमारे शो का हीरो, और महिषासुर जाता है और हमारे हीरो के मेरे तो एल लग गए। ओ नो नो नो, उसने ऐसा मेन पॉइंट पे मारा, लगता है पूरा हफ्ता इसी की ट्रेनिंग करता रहा। तुम गलत। मेरे तो एल लग गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। महिषासुर हमारे हीरो को पीटते हैं और इसको देखकर लड़की डांस करना शुरू कर देती है। यार आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार वो पीट रहा है और ये इधर डांस कर रही है, समझ नहीं आई। ये नाचो और नाच के पागल हो जाओ, जहाँ भी मिले खटिया तुम चद्दर तान के सो जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उसके बाद सरपनी की बेटी जिसकी शादी थी वो ओ ये क्या बन गई है? ये इसके सर पे क्या आ गया? कुछ तो बताओ मुझे, हो क्या रहा है यहाँ पे? एनीबॉडी कैन टेल मी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये है क्या? यार बता भी दो अब कि ये है क्या? ये तो टट्टी है। आपको नहीं लगता कि यार बहुत हो गया? मेरे ख्याल में तो अब बहुत हो गया, अब हमें अपने अपने घर जाना ही चाहिए। तो जाते जाते डिस्क्लेमर सुन लीजिएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए है, इसे अपने गुर्दों या फिपड़ों पर सीरियस नहीं लेना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात का पता लग गया होगा कि मुझे इस वीडियो पर 69 लाइक्स चाहिए। तो अगर ये इतने लाइक्स आएंगे तभी इंडियन टूर का पार्ट 3 आएगा, वरना नहीं आएगा।
तो अगला पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो यानी कि पहले ये तो बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको पहले सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और आपका और आपके घर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब जा सकते हैं। खुदा हाफिज़। थैंक यू।